कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट गॉड की आर्मी फॉलिंग गॉड पास पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुकी है, जहां पर इमॉर्टल्स ने इन डिमोनिक बीस्ट को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर डीमन किंग के पॉइजनस पावर और हीलिंग एबिलिटीज के सामने ये लोग कमजोर पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ज़्याओफान ने भी एक बहुत ही भयानक डीमन के साथ मुकाबला शुरू किया था। ये डीमन किसी भी पर्सन की सोल को अपना गुलाम बना सकता था, मगर ज़्याओफान की सोल डिवावरिंग बीड के सामने वो डीमन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और फिर ज़्याओफान उसका सिर कलम करके उसे किनरियो के पॉइजनस वैली में लेके आ गया, जिसके चलते फॉलिंग गॉड पास पर मौजूद डीमंस भी वैली की तरफ निकल पड़े। इस तरह से इमॉर्टल्स की जान तो बच गई थी, मगर अब पॉइजनस वैली खतरे में है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक विलेज का सीन दिखाया गया, जहां पर डिमोनिक बीस्ट ने तबाही मचा दी थी। उन्होंने न जाने कितने सारे मॉर्टल्स को बेरहमी से कुचल दिया। वो अपने एक एक निवाले में ही मॉर्टल्स को निगलते जा रहे थे। वहीं पर हम एक मदर को देख पाते जो कि अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे छुप गई थी। उसके आंखों के सामने उसके अपनों को बुरी तरह से मारा जा रहा था, जो देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। और तभी वो लेडी डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकली, मगर उस डिमोनिक बीस्ट ने उस पर झपट्टा मार दिया था, जिसके चलते उसका बच्चा उससे अलग हो गया। वो अपने बच्चे को वहाँ से भागने के लिए बता रही थी, मगर तभी डिमोनिक बीस्ट उसके बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब इससे पहले कि वो डिमोनिक बीस्ट उन दोनों को खत्म कर पाए, वहाँ पर जियो की एंट्री हो गई। उसने आते ही अपने थंडर फॉर्मेशन की मदद से उन दोनों बीस्ट पर अटैक कर दिया था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर अपनी आइस पावर भी रिलीज करना शुरू कर दी थी, जिसकी चपेट में आकर डिमोनिक बीस्ट आइस में बदलने लगे। और फिर जियो ने बचे हुए डिमोनिक बीस्ट को स्ले करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार की धार के सामने कोई डीमन टिक नहीं पा रहा था। कुछ डिमोनिक बीस्ट को उसने अपनी आइस पावर की मदद से फ्रीज कर दिया था, जो देखकर बाकी बचे डीमन की फट गई। वो समझ चुकी थी कि इस बंदी से पंगे लेना सही नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। इधर वो बच्चा रोती हुई जाकर अपनी माँ को उठाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम जेंग और जियो को देख पाते हैं, जो कि जियो को फॉलो करते उस टाउन के पास पहुँच चुके थे। उस टाउन को आग की लपटों में देखकर वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। वहीं पर जियो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस लेडी को हील करने लगी। तब तक उसके साथी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इस विलेज की हालत देखकर ज़ैंग को उन डिमोनिक बीस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि इन डिमोनिक बीस्ट ने तो पूरे विलेज को ही तबाह कर दिया। तभी जियो से कहती है कि तुम डिमोनिक बीस्ट को फॉलो कर रहे थे, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? आखिर वो फॉलिंग गॉड पास छोड़कर क्यों गए थे? जिस पर ज़ैंग जवाब देते हुए बताने लगा कि उन डिमोनिक बीस्ट के हर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें किसी ने समन किया हो। वो सभी बीस्ट बड़ी ही तेजी के साथ साउथ वेस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। साथ ही यहाँ आते वक्त हमने एक डिमोनिक कल्टीवेटर को भी कैप्चर किया है, जिसके बाद ज़ैंग उस बंदे से कहने लगा कि तुम्हें जो कुछ भी पता है जल्दी से बता दो, वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। दरअसल ये बंदा ज़्याओफान के डीमन किंग सेक्ट का डिसाइपल था। वो कहने लगा कि हम हमारे वाइस मास्टर ज़्याओफान की मदद कर रहे हैं। दरअसल मास्टर ज़्याओफान ने हमें सभी डिमोनिक बीस्ट को पॉइजनस वैली की तरफ डायरेक्ट करने के लिए बताया था। ज़्याओफान का नाम सुनते ही जियो के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस बंदे से पूछ रही थी कि आखिर ज़्याओफान उन डीमंस को पॉइजनस वैली की तरफ डायरेक्ट क्यों कर रहा है। हालांकि जियो के सवाल का जवाब उस बंदे के पास नहीं था। ज़ैंग उसे अपनी तलवार दिखाकर डराने की भी कोशिश करता है, तो बंदा उनसे कहता है कि प्लीज मेरा यकीन करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हमारे वाइस मास्टर ज़्याओफान डिमोनिक बीस्ट को खत्म करवाने के लिए उन्हें पॉइजनस वैली की तरफ ले जा रहे हैं। जियो तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गई। वहीं पर जियो कह रहा था कि शायद डीमन किंग सेक्ट का कोई बड़ा प्लान है, जिसे वो लोग अंजाम देने के फिराक में होंगे। साथ ही जियो कहने लगी कि अगर डीमन किंग सेक्ट का सेक्ट लीडर इन डिमोनिक बीस्ट को मारना चाहता है, तो वो लोग ये काम तो कहीं पर भी कर सकते हैं, मगर उन्होंने पॉइजनस वैली का लोकेशन ही क्यों चुना होगा। साथ ही ये लोग देखते कि आसमान का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत बड़ा तूफान आएगा। और अब हमें दिखाया जाता है पॉइजनस वैली का मेन गेट, जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में डिमोनिक बीस्ट पहुंच चुके थे। हालांकि वहाँ पर 10,000 पॉइजन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सेटअप किया गया था, जिसके चलते डिमोनिक बीस्ट को मेन गेट को क्रॉस करना मुश्किल हो गया। उस फॉर्मेशन के कांटेक्ट में आने वाला हर एक डिमोनिक बीस्ट
बीस्ट मारा जा रहा था, जो देखकर फेरी जिन तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो किनरियो से कहने लगी कि मुबारक हो, तुम्हारे सेक्ट का ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तो कमाल का है, मुझे लगा ही नहीं था कि इतना ज्यादा भयानक होगा। जिस पर किनरियो कह रहा था, फेरी जिन आप तो बेवजह मेरी तारीफ कर रही हो, दरअसल ये सारा करिश्मा है हमारे तीनों सेक्ट के यूनाइट होने का। अगर हम ऐसे एकजुट होकर डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करें तो ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और वैसे भी हमारे पास है ज़ेऑफान, उसके होते हुए भला हमें किस बात का डर। जिसके बाद हमें पॉइजनस वैली के मेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ह्यूआन सेक्ट की होली मदर डीमन किंग से सवाल पूछ रही थी कि बताएं आपके हिसाब से हमारे जीतने के चांसेस कितने % हैं। जिस पर डीमन किंग कह रही थी, फेरी आप तो बेवजह फिक्र कर रही हो, जब तक हम एक साथ यूनाइटेड है तब तक हमारे गोल को अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो गाइस, यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के साथ चल रही बैटल का जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका टॉपिक तो कुछ और ही है, जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। उतने में ही वहाँ पर पॉइजनस वैली के मास्टर कांग की एंट्री हो गई। वो फेरी से कहते हैं कि हाँ, आपने डीमन किंग की बातों पर यकीन करना चाहिए। अब वैसे भी हमारे पॉइजनस वैली का 10,000 फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। इतना ही नहीं, तीनों सेक्ट के पावरफुल मास्टर्स उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते इस बैटल में जीत हमारी होगी। हम जरूर से इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। वहीं पर डीमन किंग तो बस मास्टर कांग को घूरे जा रहे थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वैली का मेन एंट्रेंस दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट पहुंच चुके थे। फेरी जिन तो इतने सारे डीमंस को देखकर ही पैनिक हो गई। वो कंफ्यूज होकर इन लोगों से पूछती कि आखिर यहाँ पर इतने सारे डिमोनिक बीस्ट कहाँ से आ गए। वेल, इसका जवाब ज़ेऑफान के अलावा और किसी के पास नहीं था। इधर उन डिमोनिक बीस्ट ने बड़ी ही तेजी के साथ फॉर्मेशन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। उनके मुसलसल हमलों की वजह से पूरी वैली शेक होने लगी। साथ ही साथ हमें मेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इन तीनों मास्टर्स के दरमियान एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ था। और फिर अचानक से वहाँ पर पॉइजनस स्मोक फैलने लगता है। इधर किनरियो फेरी जिन से कह रहा था कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए आप किसी डिमोनिक बीस्ट का निवाला नहीं बनोगी। वहीं दूसरी तरफ हॉल में भी किनरियो के चमचे इन लोगों को बताने लगे कि हमारे मास्टर की सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उन्होंने काफी कुछ अरेंज करके रखा है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दरअसल यहाँ पर किनरियो ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए थे। दरअसल किनरियो के चमचे ने मेन हॉल में डीमन किंग और होली मदर को मारने के लिए वहाँ पर पॉइजन के ब्लास्ट कर दिए, मगर वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। साथ ही इन ब्लास्ट को देखकर फेरी जिन और ज़ेऑफान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। उतने में ही किनरियो ने पीछे से आकर ज़ेऑफान पर एक जोरदार अटैक कर दिया। इन दोनों की पावर काफी तेजी से उस पूरी जगह में फैलने लगी थी। वहीं पर फेरी जिन किनरियो पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने ज़ेऑफान पर अटैक क्यों किया। जिस पर किनरियो जवाब देते हुए बताने लगा कि ज़ेऑफान ने पिछली बार मुझ पर जानलेवा हमला किया था। मानना पड़ेगा, इसके जैसा रूथलेस और ब्रूटल इंसान ही ब्लड प्रिंस बनने के काबिल है। तब तक ज़ेऑफान ने उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। किनरियो कहने लगा कि आज जब ये डिमोनिक बीस्ट ज़ेऑफान का शिकार करेंगे तभी जाकर मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर किनरियो ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपना फॉर्मेशन विड्रॉ करना शुरू कर दिया, ताकि डिमोनिक बीस्ट आसानी के साथ इन लोगों पर हमला कर पाए। फेरी जिन उससे कह रही थी कि हम तीनों से यूनाइट होकर इन डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने वाले थे, लेकिन तुमने तो हमें धोखा दे दिया। बताओ आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर किनरियो कहने लगा कि अब तो तुम भोले बनने का नाटक कर रहे हो। अगर तुम दोनों के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे मेरे पॉइजनस वैली को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना सकते हैं, तो भला मैं तुम्हें धोखा क्यों न दूं। वैसे ये सुनहरा मौका है तुम्हारे दोनों के सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का, इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया। वहीं पर 10,000 फॉर्मेशन अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, जिसके चलते डिमोनिक बीस्ट आसानी से उस पर हमला करते हुए इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उन्हें पॉइजनस वैली में एंट्री मिल चुकी थी, जहाँ पर डीमन किंग सेक्ट और ह्यूआन सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स हैं। तो सभी डिसाइपल अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट को ट्रैप करने लगे। तब तक लीजोंग भी ज़ेऑफान के पास पहुंच चुका था। वो उसे बताता है कि हमारे कई सारे डिसाइपल मारे जाने वाले हैं, हम बिना पॉइजनस वैली के सपोर्ट के इतने सारे बीस्ट का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी ऐसी हालत देखकर किनरियो को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो ज़ेऑफान से कहता है, अलविदा मेरे भाई, अगर जिंदा रहे तो दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर डिमोनिक बीस्ट अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डिसाइपल्स के ट्रैप से आजाद होने लगे, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ इन डिसाइपल्स को कुचलना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़ेऑफान के फायर बर्निंग ब्लड डिवोरिंग मेस के एक ही अटैक में उसने कई सारे डीमंस को निपटा दिया था।
वो लीजोंग को हुक्म देता है कि सबसे पहला हमें इस बीस्ट टाइड को रोकना होगा। जाओ जल्दी से अपने बंदों को इकट्ठा करो। वहीं दूसरी तरफ जियो और उसके दोस्त आसमान में होने वाले बदलाव को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं शायद ये कोई बीस्ट टाइड हो सकती है। तभी जेंग उन्हें बताता है कि नहीं, ये कोई मामूली बीस्ट टाइड नहीं हो सकती। और फिर इन्हें बादलों में एक इमेज नजर आने लगी जो कि था एक लेजेंडरी डिमोनिक बीस्ट। इसे इवल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। वहीं पर जियो भी इस इवल ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि आखिर ये अचानक से यहाँ पर अपीयर कैसे हो गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। हमें जल्दी से इसे हमारे सेक्ट को रिपोर्ट करना होगा। उतने में ही वो इवल ड्रैगन रोर करते हुए सिटी पर फायर बॉल बरसाने लगा। तो ये लोग फटाफट से अपने पावरफुल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर लेते हैं जो कि उस इवल ड्रैगन के फायर बॉल से इन्हें बचा रही थी। मगर ये तीनों लोग मिलकर भी इवल ड्रैगन की एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर जेंग बताने लगा कि लेजेंड के अकॉर्डिंग ये इवल ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी स्किन लोहे से भी ज्यादा सख्त होती है, इसलिए हमारे ऑर्डिनरी स्पेल इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उतने में ही वो इवल ड्रैगन अपनी जबरदस्त थंडर पावर को यूज करते हुए वहाँ की हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने लगा। जी तो उसकी इस पावर को देखकर ही हैरान थी। जेंग उसे कहता है कि सीनियर, हम इसे बिना स्ट्रेटेजी के हरा नहीं सकते, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना ही होगा। तो जी उनसे कहती है कि टाउन में जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उन्हें यहाँ से भागने में उनकी मदद करो। तब तक मैं इस इवल ड्रैगन को बिजी रखती हूँ। अब ये दोनों तो नहीं चाहती थी कि जी उसका अकेले मुकाबला करे, मगर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब जी सीधे जाकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हुए उस इवल ड्रैगन के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगी। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी विलेज पर कई सारे फायर बॉल बरसाए जा रहा था। तो जिनियो और जिंग मिलकर तुरंत ही वहाँ के लोगों को टाउन की सेफ जगह पर ले जाने लगे। इधर इवल ड्रैगन ने सीधे जियो के फॉर्मेशन पर ही छलांग लगा दी थी। वो उसे ब्रेक करते हुए जियो को मारने की फिराक में था, मगर जियो ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए फॉर्मेशन की सहित उसे काफी पीछे पुश कर दिया। इवल ड्रैगन ने जितने भी रॉक्स को उठाया था वो सभी अब जमीन पर गिरने लगे थे, जिसके नीचे कई सारे मॉर्टल्स के कुचलने की पॉसिबिलिटी थी। तो जियो ने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन सभी पत्थरों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो इवल ड्रैगन उस पर और ज्यादा भड़क गया था और अब जियो और उसके दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ। जियो अपनी सोड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रही थी और उसकी एक्सट्रीम सोड एनर्जी के सामने वो इवल ड्रैगन थोड़ा सा फीका पड़ गया, जिसके चलते जियो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर चुकी थी। वो सोचती कि इस ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं होगा, साथ ही इससे रिलीज होने वाले थंडर से पूरे टाउन में तबाही मच रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जिंदा बचे लोग इस थंडर से ही मारे जाएंगे। तो जियो ने उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे गुस्सा दिलाया। साथ ही उसके सामने वहाँ से रवाना हो जाती है। तो इवल ड्रैगन भी उसे फॉलो करने लगा। जियो का मकसद था इस ड्रैगन को विलेज से दूर ले जाना, ताकि इन दोनों की फाइट में इनोसेंट लोग बलि का बकरा न बन जाए। जियो उसे लेकर टाउन से काफी दूर आ चुकी थी और इसी दरमियान वो ड्रैगन उस पर अपनी फायर से कई सारे हमले किए जा रहा था। उसकी फायर से पूरे जंगल में आग लग गई थी, जिसमें कई सारे डिमोनिक बीस्ट भी खत्म होने लगे थे। और अब जियो तुरंत ही अपना 10,000 सोड फॉर्मेशन बनाते हुए उस ड्रैगन पर हजारों लाखों तलवारें रिलीज कर चुकी थी। साथ ही वो अपनी सोड भी उसके सिर में घुसाने की कोशिश करती है। हालांकि उस ड्रैगन की खाल इतनी ज्यादा टफ थी कि जियो की सोड उसे पियर्स नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो ड्रैगन ही अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए जियो को पीछे पुश कर देता है। यहाँ पर जियो ने उस ड्रैगन पर फॉर्मेशन से हमला किया था। साथ ही वो अपनी तलवार के साथ साथ खुद भी उस पर कूद गई, मगर इससे भी ड्रैगन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो जियो सोचती कि मुझे कुछ भी करके इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा, तभी जाकर मेरी जीतने के चांसेस हैं। और उतने में उसका फॉर्मेशन ब्लास्ट होकर जियो सीधे जमीन पर पुश हो गई। साथ ही उस पर थंडर बॉल से खतरनाक हमले होना शुरू हो गए थे, जिन्हें जियो भी बड़ी ही तेजी के साथ डॉज करने लगी। साथ ही साथ वो अपनी कई सारे स्लैशेस भी रिलीज कर देती है, मगर उस ड्रैगन ने तो उस पर स्नेक अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर जियो कभी अपनी हेवनली थंडर तो कभी हेवी सोड का यूज करते हुए उसकी मोटी खाल को चीरने की बहुत कोशिश करती है। हालांकि इवल ड्रैगन उसके हर एक अटैक को झेल रहा था। वो जगह जगह पर थंडर बरसा रहा था, जो देखकर जियो अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। वो सोचती कि ये बीस्ट लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता, तो क्यों ना मैं इसी का यूज करके इसे सबक सिखाऊं। साथ ही अब जियो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तब तक वो इवल ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए पहुंच गया, लेकिन जियो बड़ी ही चालाकी के साथ
उसे बर्फ में ट्रैप कर लेती है। उसे अपनी अगली मूव को इसके आजाद होने से पहले ही प्रिपेयर करना था। इधर वो ड्रैगन खुद को आजाद करते हुए जीव पर थंडर बरसा देता है, मगर जीव तुरंत ही उसे डॉज करते हुए सीधे उसके करीब पहुंच गई। यहाँ पर उसने कई सारे फॉर्मेशंस और सूट उसकी बॉडी पर पियर्स कर दिए थे। इतना ही नहीं, कई सारे हेवी सूट सेटअप करके वो सीधा उस बीस्ट को उसमें ट्रैप कर देती है। तो अब इससे आजाद होने के लिए वो ड्रैगन बीस्ट अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करने लगा, मगर इसमें उसे थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जीव ने वहाँ पर कई सारे पावरफुल फॉर्मेशंस प्रिपेयर कर लिए, मगर तब तक वो ड्रैगन आजाद होते हुए उसके सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके लास्ट के फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जियो ने हेवनली थंडर को कमांड देते हुए एक बहुत ही जबरदस्त लाइटनिंग फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और अब उस फॉर्मेशन से रिलीज होने वाली थंडर को अपनी सूट के जरिए उस इवल ड्रैगन पर रिलीज कर देती है। इस लाइटनिंग अटैक के चलते फाइनली उस डीमन की शेल ब्रेक होकर वो मारा गया। जियो ने इस तरह से एक लेजेंडरी इवल ड्रैगन को अकेले ही निपटा दिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पॉइजनस वैली का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओफान ने अपनी ब्लड सर्जिंग पावर का यूज करते हुए कई सारे डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था। हालांकि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ों में अगर कुछ हजार बीस्ट कम भी हो गई तो ये बीस्ट गॉड के लिए कोई मसले वाली बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ किनरियो अपनी चमचों के साथ फॉर्मेशन में पहुंच चुका था। उसने अपने लोगों के आसपास फॉर्मेशन सेटअप किया और अपने दुश्मनों को उस घेरे से बाहर रखा। वो कहता है, माफ करना सीनियर, हमारी पॉइजनस वैली आपकी सही ढंग से मेहमान नवाजी नहीं कर पाई। हेहुआन सेक्ट की होली मदर उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुमने हमें यहाँ इनवाइट करके हमारे साथ धोखेबाजी की, जिस पर किनरियो कहने लगा, सीनियर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ मिलकर ज़ाओफान के डीमन किंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगी, मगर आपने सीक्रेटली उसी के साथ अलायंस करके मेरे सेक्ट को निशाना बनाया। तो धोखा देना इसे कहते। मैंने तो बस आपके ही ट्रेंड को फॉलो किया है, इसलिए आप ये मत बोलो कि मैं अकेला धोखेबाज हूँ। देखा जाए तो हम सभी लोग सेम हैं। जो सुनते ही होली मदर हवा में जंप लगाते हुए सीधे उस फॉर्मेशन पर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगी, इस उम्मीद में कि वो किनरियो के फॉर्मेशन को ब्रेक करेगी। तो किनरियो से कहता है कि वैसे तो आप सभी लोग मेरे सीनियर हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने के बजाय आपने खुद की जान बचानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में डिमोनिक बीस्ट की टाइड यहाँ पर पहुँच जाएगी। तब तक किनरियो ने अपनी जेड सेल की डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे पूरी पॉइजनस वैली की पावर उसके पास गैदर होने लगी। किनरियो डीमन किंग और होली मदर से कह रहा था कि आप दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपके पास डिवाइन एबिलिटीज के साथ साथ बढ़िया सा इंटेलिजेंस भी है। मैं जूनियर तो आपके सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीस्ट टाइड को आप दोनों ही संभाल लो और मुझे इजाजत दे दो। मगर उतने में ही किनरियो पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। एक धारदार डैगर उसके आर पार घुस चुका था, जो देखकर पॉइजन वैली के मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए। दरअसल ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉइजनस वैली का वफादार मास्टर कांग था। किनरियो से कहता है, अच्छा तो तुम डीमन किंग सेक्ट के साथ मिले हुए हो, जिस पर मास्टर कांग कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना। मैं अब अपने सेक्ट मास्टर को इज्जत के साथ यहाँ से विदा करना चाहता हूँ। और तब तक मास्टर कांग ने अपना डैगर उसके और अंदर घुसा दिया था, जो देख किनरियो के वफादार लोग तुरंत ही उसे दबोच लेते हैं। किनरियो से कहता है कि तुमने अपने दोनों सेक्ट लीडर्स को धोखा दिया है। हमारे मास्टर ने तो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था, मगर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। जिसके बाद वो मास्टर कांग पर एक जोरदार अटैक करके उसे फॉर्मेशन से बाहर पटक देता है, ताकि वो भी डिमोनिक बीस्ट का शिकार हो जाए। साथ ही साथ किनरियो अपने खून को देखकर कहने लगा कि हमारी पॉइजनस वैली काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर बस वही सरवाइव कर सकता है जो पॉइजनस हो। साथ ही साथ वो डीमन किंग को बताता है कि मैं अपने पॉइजनस वैली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम सभी को खत्म करने के लिए मैंने अपने ही सेक्ट को कब्रिस्तान बना दिया। मेरी इस एक ही मूव से मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा। साथ ही वो डीमन किंग से कहता है कि तुम इस दुनिया पर रूल करना चाहती हो, लेकिन तुम तो खुद की फैमिली को भी बचा नहीं पाए। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी दोनों तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए, और आज देखो तुम भी इन डिमोनिक बीस्ट का खाना बनने वाले हो। अरे अरे, इस दुनिया पर राज करने वाला डीमन किंग एक मामूली से बीस्ट का खाना बन गया। जब लोग तुम्हारी कहानियाँ सुनेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े लूजर थे। साथ ही साथ वो होली मदर से कह रहा था कि तुम्हारी जैसी लालची औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरे पॉइजनस वैली के फॉर्मेशन पर कब्जा करने के लिए अपने पूरे सेक्ट को
को यहाँ भेज दिया और आज तुम्हारी ही लालच की वजह से वो सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही साथ उस ज़ाफान के नाम से भी चिल्ला रहा था। वो कहता है पता नहीं इसे ब्लड प्रिंस क्यों बोला जाता है, ये तो एक ऐसा बंदा है जिसे उसके राइचस पाथ ने रिजेक्ट किया। उसे गद्दार समझकर खुद के सेक्ट से लात मार के निकाल दिया गया, तो भला वो मेरे जैसे पॉइजन प्रिंस की बराबरी क्या करेगा। सच बताओ तो तुम सभी लोग लूजर हो जो मेरे खिलाफ इकट्ठा हुए थे, मगर आज इन डिमोनिक बीस्ट के हाथों तुम सभी लोग मारे जाओगे और फिर मेरी पॉइजनस वैली इस पूरी दुनिया पर रूल करेगी। साथ ही साथ अब वो अपने जेड सील की पावर को भी एक्टिवेट करने लगा था। वो कहता है कि तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम सभी के लिए दुआ करूंगा, तुम्हारे हिस्से की वाइन को तुम्हारी रिस्पेक्ट में पोर किया जाएगा। जिसके बाद किनरियो अपने लोगों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। थोड़ी देर में वो अपने एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच चुका था। यहाँ पर आकर किनरियो को लगता है कि उसने इस बाजी को जीत लिया होगा, मगर तभी उसे अपने किसी बंदे की आवाज आई जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था। साथ ही साथ किनरियो देखता है कि वहाँ पर तो खून की नदियाँ बह रही है और उतने में ही किनरियो की नजर पड़ी बहुत ही खतरनाक डीमन किंग्स पर जो कि इन डिमोनिक बीस्ट के लीडर थे। किनरियो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये डीमन किंग्स यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और अब हमें ज़ाफान की प्लानिंग दिखाई जाती है। दरअसल ज़ाफान ने जिस डीमन किंग का सिर यहाँ लाया था उसी को फॉलो करते हुए सभी डीमन किंग्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। इसमें ज़ाफान के कल्टीवेटर्स ने उसका काफी ज्यादा साथ दिया, जिसके चलते किनरियो का सीक्रेट लोकेशन रिवील हो गया और इसका अंजाम ये हुआ कि किनरियो के आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। उसके सामने खून की नदियाँ बहने लगी जो देखकर किनरियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ज़ाफान अपनी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डीमंस का खात्मा कर रहा था, जिसमें फेरी जिन भी उसका पूरा साथ देती है। वो अपनी पर्पल स्ट्रिंग्स में डीमंस को ट्रैप कर रही थी और वहीं पर लीज़ांग उन्हें मारता जा रहा था। साथ ही ज़ाफान भी अपनी फायर बर्निंग ब्लड डिवाउरिंग मेस का यूज करते हुए वहाँ पर तूफान मचा रहा था। उसकी रेड ऑरा किनरियो की पॉइजनस वैली में पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। वो किनरियो से कहता है कि तुम खुद के ही जाल में फंस चुके हो। इधर किनरियो तो गुस्से में बौखला गया था। उसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन उसे निगलने के लिए तैयार है और वो कह रहा था ज़ाफान तुम सभी लोग कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और फिर किनरियो की दर्दनाक चीखों के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।